आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अमान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। सती साहब, क्रिकेट क्रिकेट और फिर क्रिकेट, बहुत सारी क्रिकेट, चारसू, आगे एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की टीम अभी बनने के मरहले से मतलब गुजर रही है, नई सिलेक्शन कमेटी भी आ गई है। तो अब देखते हैं कि वो किन किन प्लेयर्स को शामिल करती है। कुछ प्लेयर्स हम शामिल करने की कोशिश करेंगे और दो चार की मैं सिफारिश करने की भी कोशिश करूंगा कि उनको भी कहीं ना कहीं से शामिल कर लिया जाए। अब देखते हैं कि इंजी भाई हमारी बात मानते हैं या नहीं मानते। ठीक है, तो मैं आपसे बड़ा अच्छा चलिए, उससे सिलेक्शन से पहले वैसे जरा क्रिकेट के बारे से स्टार्ट कर लूं। स्टीवा ने कुछ अर्से पहले कहा था, ऐसे स्टार्टर के तौर पर, जो सवाल है इसके डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उसके साथ, वो ये कि उन्होंने कहा था कि यार कुछ क्रिकेट ऐसी करो कि कुछ हमें समझ आए कि ये बंदा कहाँ से खेलता है, ये कौन से मुल्क का है, क्योंकि रात को कहीं और से खेलता है, दिन को कहीं और से खेलता है। मुझे वो टेनिस वाली क्रिकेट याद आ गई पाकिस्तान में कि तुम लोग टास्क करो, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल में बैठ चुका हूँ, तो इधर टास्क इधर 2 ओवर की, अगले ग्राउंड में पहुंच गया। तो इज इट लाइक दैट, ये इतनी सारी क्रिकेट मतलब हजम हो जाती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। नहीं, मेरे ख्याल ये इस साल तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो गई है। आई गेस कि आईसीसी को कुछ ना कुछ इसके बारे में करना पड़ेगा, या फिर प्लेयर्स तो रिटायर होना शुरू हो गए हैं, तो आई डोंट नो कि लॉन्ग रन में कहाँ जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और एपिसोड कर लेते हैं डॉक्टर साहब, तो चलिए ठीक है, इसको अलग से कर लेते हैं, इसके बहुत सारे पहलू हैं जो डिस्कशन के काबिल है। ठीक है, अभी सेक्शन पे आते हैं। पाकिस्तान टीम एशिया कप प्लस वर्ल्ड कप दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं हम ना, तो जी जी। उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन 99% टीम वही रहेगी। अच्छा, अगर हम ओपनर से शुरू करें तो जी सती जी। साहब, आपको एशिया कप प्लस वर्ल्ड कप में कौन से ओपनर जाते हुए महसूस होते हैं, और उनमें से कौन है जो पहले और दूसरे नंबर पर यकीनन खेलेंगे, और बैकअप ओपनर्स कौन से लग रहे हैं आपको देखिए, बाजार? इमामुल हक और क्या कहते हैं, फखर जमान तो अंडरस्टूड है ना फॉर द टाइमिंग, अनलेस पुअर फॉर्म हो जाए या इंजरी हो जाए, ठीक है। अब दूसरा ये है कि अब्दुल्ला शफीक को फिट इन की करे जाने की कोशिश की कर रहे थे ना थोड़े अरसे से, ठीक है। तो वो एज अ बैकअप, लेकिन शान मसूद विल प्ले बिकॉज ही कैन बैट इन द मिडिल ऑर्डर एज वेल एज ओपन, राइट। तो आई थिंक कि ओपनर यही दोनों होंगे, और बैकअप ओपनर जो हैं इन स्क्वाड बैकअप ओपनर, ठीक है, इन स्क्वाड जो 16 के स्क्वाड में बैकअप ओपनर होंगे वो मेरा ख्याल है शान मसूद होंगे, और रिजर्व्स में बैकअप ओपनर शायद अब्दुल्ला शफीक हो। हम्म। अच्छा, वैसे अब्दुल्ला शफीक, वैसे मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा, अब्दुल्ला शफीक क्योंकि राइट हैंडेड हैं। बाकी तीनों ओपनर जिनका आपने नाम लिया, तीनों लेफ्टी हैं, फखर जमान भी, और इमामुल हक भी, और शान मसूद भी। तो ये ऐसा भी हो सकता है सब के उसको बैकअप, शान मसूद को बैकअप पीछे रख लिया जाए और अब्दुल्ला शफीक को आगे कर दिया जाए, कि तो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन की वजह से। क्योंकि डिपेंड करता है कि मिडिल ऑर्डर में हम क्या पिक करते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अगर आपके पास बैट्समैन कम है तो नेचुरली आपको शान मसूद को मिडिल ऑर्डर में बारी, क्योंकि ही कैन प्ले, बारी भी ले सकते हैं, तेज भी खेल सकते हैं। तो आई गेस कि बाबर क्योंकि 3 पे खेल रहे हैं ना, तो अदरवाइज तो जो भी ओपनर होता है उसके लिए 3 नंबर इसलिए सूट करता है कि उससे पहले ओवर में ही अंदर चला जाए ना। या लेकिन बाबर इज सो सक्सेसफुल इन नंबर 3 कि उसको हटाना है, हिलाना है, कोई फायदा नहीं ना। तो आई गेस कि अगर ओपनर वो 2 हो गए और फिर एक बैकअप ओपनर हो गया हमारे पास, और फिर 3 पे तो बाबर आ गए, तो बाबर पे क्या बात करनी है हमने। चौथे नंबर पे डॉक्टर साहब आप बताएं, चौथे नंबर पे शान मसूद हैं अपने, क्या कहते हैं, दूसरे कीपर हमारे रिजवान हैं। और मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसे हमने प्लेयर्स इतने खिलाए नहीं, तो शान मसूद रिजवान हो गए, और कोई नाम आपके जहन में जिसको चौथे नंबर पे खिलाया जा सके? नाम तो बहुत सारे हैं। हारिस सोहेल हुआ करता था एक, खुशदिल शाह हुआ करता था एक, क्योंकि वो थोड़े लोअर 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 मिडिल ऑर्डर के हैं, नहीं, लेकिन फिर हारिस सुहेल 4 पे ही खेलता है। हारिस सोहेल 4 पे खेला करता था, लेकिन आई थिंक कि वो तो किस्सा पारी ना हो गया। लेकिन जिस बंदे का मैं नाम लेने जा रहा हूँ वो इन दोनों में शामिल नहीं है। उन्होंने पिछले थोड़े से टेन्योर में पाकिस्तान के लिए जो परफॉर्म किया टेस्ट क्रिकेट में, मेरा ख्याल है कि उसी परफॉर्मेंस की बेस पे उनको वनडे में लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने टेस्ट में ही साबित किया कि मैं दोनों जगह पे खेल सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर हूँ। उन्होंने वहां तेज भी खेल के दिखाया, जहाँ जरूरत थी। वो है सऊद शकील। बिल्कुल सही है, साउथ शकील के फर्स्ट क्लास वनडे जो क्रिकेट है उसमें रिकॉर्ड भी बुरे नहीं है। उनकी 45 की मेरे ख्याल एवरेज है, ही इज नॉट अ बैड क्रिकेटर। और आपकी बात बिल्कुल सही है, वो एग्रेसिव भी खेल सकते हैं, और वो सेकंड वो जो नहीं है फिडल भी खेल सकते हैं, यानी कि स्ट्राइक दे सकते हैं, और वो आई थिंक ओवरऑल ही इज अ गुड पैकेज, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में एटलीस्ट। तो आई थिंक ही प्रोबब्ली कुड बी द बैकअप इफ खुद नॉट भी इन नजर, द मैं मेन। तो मेरे से पूछे तो वैसे मैं अगर हूँ इंजी भाई की जगह, हो नहीं सकता। लेकिन बहरहाल इंजी भाई तो इंजी भाई है ना, उनकी जगह पे तो मैं सऊद शकील को प्लेइंग 11 में रखूं, 16 ठीक है। में भी नहीं। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब हारिस सुहेल इंजर्ड हो गए थे ना, तो आई थिंक ही इज रिकवर्ड नाउ।
तो आपको लगता है कि ये शायद उन्हीं को ले आए मिडिल ऑर्डर में? और फिर हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल होता है ये जख्म भरने में, बहुत देर वो आमिर अली की मिसाल हमारे सामने। मिकी आर्थर का वो फेवरेट है, मिकी आर्थर का फेवरेट है वो खिला अच्छा। लेगा उसको अगर वो फिट हुआ तो। अभी पता नहीं ना सिलेक्शन, हाँ मिक्की खैर खुद भी है सिलेक्शन में, हो भी सकता है ऐसे, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि नहीं। अच्छा, मुझे क्यों लगता है, चलें आई डोंट नो। अगर हम इसको नंबर 5 पे हारिस सोहेल या फिर सऊद शकील कर लेते हैं। ठीक है, /सऊद। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नंबर 6-7 की बात है, तो हम अगर बात करें तो 6 पे एक तो आगा सलमान है, इफ्तिखार अहमद है। इफ्तिखार बहुत अच्छे फिनिशर हैं, आगा कंसिस्टेंटली स्कोरिंग रन्स। और फिर तीसरे जो हैं वो अपने सरफराज हैं। तो ऑब्वियसली सरफराज दो कीपर खिलाने की कोई टोक नहीं बनती, लेकिन हम मिडल ऑर्डर में देखें तो अगर आपको चॉइस दी जाए आगा और इफ्तिखार में से एक खिलाना है, तो आप किसको खिलाएंगे? देखिए आगा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें कोई शक नहीं। आगा अभी जब से फिट इन हुए हैं टीम में, हर जगह पे जहां भी उनको मौका मिल रहा है बिल्कुल वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ थोड़ा एक ऑफ स्पिन ऑलराउंड कैटेगरी का बंदा चाहिए। आगा ने अभी तक बॉल के साथ उस हद तक साबित नहीं किया, या उसको चांस नहीं दिया गया, यूं कह ले जैसे भी हो। तो उस तरह से मुझे आगा के, अगर मुझे नंबर देने पड़े दोनों के, इफ्तिखार को और आगा को, तो मुझे इफ्तिखार ऊपर नजर आते हैं नंबर्स में। तो इफ्तिखार डेफिनेटली परफेक्टली ऑफ स्पिन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो उनका प्लस पॉइंट है वो है उनकी पावर हिटिंग। क्योंकि सर्कल के ओवर्स में जब आपको जरूरत पेश आएगी लेटर ऑन, तो फिर वो अच्छी पावर हिटिंग कर सकते हैं। और फिर वो एक अरसे के साथ टीम के साथ चल भी हैं, और वनडे और T20 के लिए वो बेहतरीन प्लेयर है। मेरे लिए तो नो ब्रेनर, सिंपल इज दिस, इफ्तिखार इज इन। लेकिन स्लैश आप आगा को कर सकते हैं। आगा क्योंकि स्क्वाड में तो होगा लाजमी ना आगा। तो फिर अब बात आ गई सरफराज की, तो सरफराज को आप मिक्स में रखेंगे? मैं आपसे ये सवाल करने वाला था कि आप समझें कि, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप सरफराज के बड़े फैन हैं, दो कीपर्स के साथ सरफराज का जाना, पहली बात तो ये है कि क्या दो कीपर जरूरी हैं, दो जाने चाहिए, इंजरी की शक्ल में हो सकता है। वैसे तो खैर आजकल कीपिंग थोड़ी बहुत सारे कर लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कीपर होना चाहिए भारत। तो आपका ख्याल है कि वो चूंकि रोटेट अच्छी कर लेते हैं, छोटी छोटी स्वीप, उल्टी स्वीप, गिदड़ पचिया अच्छी लगाते हैं सरफराज भाई, तो आप उनके फैन भी हैं, तो आप क्यों समझते हैं कि सरफराज का जाना बेहद जरूरी है? अच्छा, अब डॉक्टर साहब जिस तरह रिसेंट वनडे क्रिकेट है ना, तो 10 से 40 ओवर के दरमियान 4 फील्डर बाहर होते हैं। ठीक है, पहले होते थे 5 फील्डर बाहर। ठीक है, अब 4 और 5 फील्डर में फर्क ये है, जब 5 फील्डर अंदर होते हैं और 4 बाहर होते हैं, तो स्ट्राइक रोटेट करना अजाब हो जाता है। तो हमारे जो T20 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है ना जितने सारे, उनसे स्ट्राइक रोटेट नहीं होती क्योंकि 5 फील्डर अंदर है ना। तो वो फिर बड़े हिट मारने जाते हैं, कभी लग जाते हैं कभी नहीं लग जाते। तो सरफराज, इवन सऊद शकील टू दैट एक्सटेंट, इन लोगों की क्वालिटी ये है कि वो बाइसेक्ट करना आते हैं उनको ना। ठीक है, तो स्लो बॉलर्स को स्पेशली स्लो विकेट्स पे ना उनको बाइसेक्ट करना आता है कि कहाँ से रन लेना है। और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि आपको स्ट्राइक रोटेट जब तक नहीं करेंगे तब तक आप, अगर स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही तो हाई रिस्क शॉट्स खेलना शुरू कर देंगे आप। इसी तरह ना, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, बुरे बॉल थोड़ी करेंगे लोग आपको। तो उस सेंस में मेरा ख्याल है सरफराज मैनिपुलेट्स द फील्ड रियली वेल। ठीक है, तो उसमें इवन कीप हिम एज अ बैकअप, अगर बैट्समैन फेल होते हैं तो उनको इन कर दें, लेकिन आई थिंक ही शुड बी इन द प्लान्स फॉर द वर्ल्ड कप एंड एशिया कप, जस्ट बिकॉज मिडिल ऑर्डर में हमारे पास ऐसे बैट्समैन नहीं है जो स्ट्राइक रोटेट अच्छी कर सके। हिटर्स हैं हमारे पास, बाउंड्री बाउंड्री जिस तरह शादाब है वो भी बड़ी चीटिंग कर लेता है और अच्छा खेलता है, लेकिन दीज गाइज स्ट्रगल व्हेन देयर 5 फील्डर्स इनसाइड टू रोटेट द स्ट्राइक। तो उस सेंस में मैं चाह रहा था कि सरफराज को मिक्स में रखें, इवन खिलाएं ना लेकिन मिक्स में रखें, यू माइट नीड इट। तो डॉक्टर साहब फिर सातवें पे तो आ गया वो हमारा शादाब। शादाब नो क्वेश्चन, ही विल प्ले। अच्छा, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि लेफ्ट आर्म स्पिन या दूसरा स्पिनर हम किसको खिलाएं? अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो है उसामा मीर, बड़े अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं और थोड़ा सा अनयूजुअल एक्शन है, डिफरेंट एक्शन है उनका। ठीक है, ही इज कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट टू शादाब। दूसरे हमारे पास है नवाज, और तीसरे आउट ऑफ द बॉक्स अपने इमाद वसीम तो तीनों बारी कर सकते हैं मतलब, लेकिन अगर आप शादाब का बैकअप बॉलर स्पिन बॉलर देखें, क्योंकि आगा और तो वो ऑफ स्पिन तो कर लेंगे, तो अब लेफ्ट आर्म स्पिन और लेग स्पिन दोबारा आ गई ना। तो इन तीनों में से 2 अगर आपने पिक करने हो तो कौन करेंगे आप? हाँ, टफ क्वेश्चन है।
क्योंकि नवाज भी रिसेंटली खेल रहे हैं अपने लंका लीग में, एलपीएल में, और इमाद अभी खेल के गए हैं एमएलसी में अपनी सियाटल ऑर्काज की तरफ से, वो भी फाइनल खेली। और नवाज भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज ही उन्होंने 4 बॉलों पे 14 रन मार दिए और टीम को पता भी दिलवा दी। 189 उन्होंने चेज किया, काफी बड़ा हैवी स्कोर था जिसमें बाबर ने भी सेंचुरी लगाई, बल्कि वेल प्लेड बाबर। 12वीं सेंचुरी T20 की उन्होंने की, गेल के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। खैर, दूसरी तरफ से ले गए। नवाज इज आल्सो देयर। सो नवाज और इमाद वसीम और उसामा मीर ने आज ही परफॉर्म किया हंड्रेड्स में। मसला ये है कि हर जगह पे इतनी क्रिकेट हो रही है कि हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा है। और आज तो बल्कि हेडलाइन जो थी वो थी उसामा मीर की सारी, वही परफॉर्म करेगा। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि बहरहाल उसामा मीर अनलकी रहेंगे मेरी चॉइस में, इसलिए कि बहरहाल हमारे पास ऑलरेडी शादाब प्रॉपर स्पिनर प्लस बैट्समैन प्लस वाइस कैप्टन भी शायद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले तो थे, अभी है कि नहीं है पता नहीं, पता चलता हमारे यहाँ ओवरनाइट चीजें बदल जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो तो खेलेंगे, तो उसामा मीर के लिए थोड़ी सी टफ चॉइस हो जाएगी। तो फिर अल्टीमेटली रिजर्व में डाल दें उसे, रिजर्व में स्लैश तो आएगा सर, शादाब के साथ स्लैश तो आएगा। नहीं, स्लैश में तो खेलेंगे वो। तो बाकी रहा अगर नवाज और इमाद वसीम, तो मैं अगर पिछली पीएसएल की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखूं तो मुझे इमाद वसीम ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। हालांकि कुछ अर्सा पहले मेरा मौक़िफ़ डिफरेंट था कि नवाज बेहतर बॉलर हैं, थोड़ा ऑलराउंड कैटेगरी में ओवरऑल थोड़ा बेहतर लगते हैं, बट द वे इमाद वसीम डिलीवर्स एवरीथिंग इन द फील्ड, वो शायद उसको एज दे जाती है आई नवाज। थिंक नवाज जो है ना, वो जो इंडिया के खिलाफ मैच में उसको मार पड़ी है, उसके बाद से वो बिल्कुल ही इज लॉस्ट हिज प्लॉट, राइट? तो आई That's right. थिंक ही इज स्टिल गुड, लेकिन अंडर प्रेशर जो है ना, वो क्योंकि देखें वर्ल्ड कप और ये बड़े मैचेस तो प्रेशर वाले गेम है ना, तो Yeah. डेफिनेटली आई एग्री विद यू कि ऑल्दो इमाद वसीम गेंद को टर्न नहीं करते, लेकिन वो ही इज अ ब्रेव बॉलर। Yeah. फील्ड ऊपर That's रख right. के गेंद करना आसान नहीं है, और ही इज एक्चुअली इज इंप्रूव्ड हिज बैटिंग अ लॉट एज वेल। तो Yeah. आई थिंक पर्सनली आई वुड प्रोबब्ली गो विद इमाद वसीम, लेकिन क्योंकि वो वनडे क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेल रहे रिसेंट टाइम्स में, 50 ओवर वाली, और वो दूसरा खेल रहे हैं नवाज, तो सिलेक्टर्स माइट गो विद नवाज। लेकिन आई थिंक इमाद इज, अगर आप फंस गए कहीं तो इमाद आपको ओवर कर सकते हैं। नवाज वो उसके बाद एक्सपोज हो गया थोड़ा सा। आई होप यू विल कम बैक स्ट्रॉन्ग। क्या कहते हैं, अच्छा अब फास्ट बॉलर्स की बात करें डॉक्टर साहब, अगर हमने 5 फास्ट बॉलर्स लेके जाने हो तो 3 तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, Yeah. शाहीन, हारिस रऊफ और नसीम शाह। नसीम शाह। Yeah. हम दो बॉलर्स की बात कर लेते हैं। अगर 2 बॉलर्स आप कौन होंगे? तो हमारे पास जो है वो, अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो हसन अली हैं, आमिर जमाल हैं और फहीम अशरफ हैं, ठीक है, और उसके अलावा वसीम जूनियर है। तो आई गेस कि ये इस तरह के लोग हैं जो 8वें नंबर पे बारी करेंगे ना, 8वें 9वें पे। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी ने भी वैसे बैटिंग काफी इंप्रूव कर ली है। तो अगर हम इन 4 में से 2 सेलेक्ट करने हो तो आप किसको करेंगे? मोहम्मद वसीम जूनियर, क्या कहते हैं, हसन अली, आमिर जमाल और फहीम अशरफ, और हसानुल्लाह भी हैं, लेकिन हसानुल्लाह इंजरी थोड़ी सी उनकी हुई है, आई डोंट नो कि वो कितने वापस आते। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एहसानुल्लाह होते तो मैं जरूर पिक करता उनको, लेकिन एहसानुल्लाह बाकी इंजरी का शिकार है और नहीं खेल रहे काफी अरसे से क्रिकेट। तो मेरा ख्याल है कि अगर इन 4 में से 2 को चॉइस करना है तो मैं जाऊंगा वसीम जूनियर के साथ। उसकी एक वजह तो ये है कि अभी शाहीन ने जो फाइनल जीता श्रीलंका में, उसमें वसीम जूनियर ने 4 विकेट्स भी ली और साथ साथ उन्होंने बैटिंग भी दिखाई। आखिरी ओवरों में उन्होंने कोई मतलब 3-4 बॉलों पे 14-15 रन, एक छक्का चौका, आखिरी ओवर में भी उन्होंने 14 रन शायद हासिल किए थे। तो ही प्लेड वेरी वेल ओवर देयर। तो वो टूर्नामेंट किसी भी लिहाज से आप इंटरनेशनल से कम नहीं देख सकते। वो मतलब सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर टीमें थी उसमें, और 4 विकेट्स भी लिए उन्होंने फाइनल में। तो वसीम जूनियर, और फिर काफी अरसे से वो टीम के साथ भी हैं, वो माहौल को समझते हैं। तो आई विल गो 100% विद वसीम जूनियर, वन लेकिन चॉइस। डॉक्टर साहब, वो फहीम अशरफ तो हज में भी गए थे साथ उनके टीम। फहीम अशरफ हज के बाद इंजरी, सीधे सीधे फूल नगर चले गए, वो वापस एनसीए नहीं आए ना। अच्छा अच्छा, सही तो सही। उनका तो मेरा ख्याल है कि पता बिल्कुल साफ है। वो तो मेरा ख्याल है कि शायद उनकी आखिरी कोशिश हो कि शायद किसी तरीके से, अब ये तो इंजीर भाई बताएंगे कि उनको वापस ला रहे हैं कि नहीं ला रहे। लेकिन क्योंकि आमिर जमाल का टीम के साथ रहना, लास्ट टाइम जो गो के वो खेल तो नहीं सके, लेकिन उनका साथ रहना इस बात की गम्माजी कर रहा है कि आमिर जमाल ऑलराउंड कैटेगरी में फहीम अशरफ को रिप्लेस कर चुके हैं। अभी गो के खेले नहीं है, वो T20 में खेल चुके हैं, लेकिन यहाँ भी खेलेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 2 चॉइस हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब फिर हमारी टीम तो मुकम्मल हो गई फिर, ओपनर से लेकर आखिर तक। और रिजर्व्स में फिर जैसा हमने बात की, तो क्या कहते हैं, उसामा मीर,
सारे फ्लैश वाले सारे ही सर्वर चले नहीं गए। देखिए, उसामा मीर हो गए एक, और अपने ओपनर अब्दुल्ला शफीक हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, और उसके बाद क्या कहते हैं, हारिस सोहेल, हारिस सोहेल सऊद और शकील, सऊद सऊद शकील, शकील भी। तो आई गेस कि इट्स गुड साइन कि हमारे पास अच्छे बैकअप्स हैं। प्रॉब्लम वहां पे है कि हमारे पास जो है ना, हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स, उनके बैकअप उस तरह के नहीं है। जी। और जितने ये क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी लंका प्रीमियर लीग, कभी वो 100 खेल रहे हैं, कभी ये प्लेयर्स हमारे कहाँ जाके खेल रहे हैं, मुझे डर है कि नसीम शाह वगैरह ये सारे इनमें से कोई इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि बैकअप हमारे पास नहीं है। या बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि हमारे पास नए गेंद से स्विंग करने के 2 ही बॉलर हैं, और वो जी। दोनों शाहीन और नसीम शाह, और कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है इनमें से हमारे सिस्टम में भी कोई जेन्युइनली स्विंग करता हुआ नया गेंद ना दोनों तरफ। तो आमिर है, लेकिन वो तो खेला ही नहीं 4 साल से वनडे क्रिकेट, तो आई डोंट नो इफ ही विल बी इन द मिक्स। तो मोहम्मद आमिर, क्रिकेट, मोहम्मद आमिर की बात कर रहे हैं। जी 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 जी, नए गेंद दोनों मोहम्मद तरफ आमिर स्विंग ने करता मेरा ख्याल है कि इंडिया दे दिया कि जी वो अल 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 चूज आईपीएल। उनके लास्ट इंटरव्यू में यही बात आई थी कि जब से है। वो चूंकि इंग्लिश होने जा रहे हैं सिटीजन, तो उसके बाद उनकी चॉइस इवन इंग्लिस्तान भी नहीं है बल्कि आईपीएल है। तो शायद हो सकता है वो उस तरफ से ज्यादा कोशिश करें। और वैसे भी उनके जो फेवरेट्स थे वो चले गए सिलेक्शन वाले, तो मेरा ख्याल है कि शायद आमिर का बहुत मुश्किल हो जाए। चलें, तो डॉक्टर साहब आप इसको वाइंड अप करते हैं अब नाज़रीन के लिए। मैं यही सोच रहा था कि टीम तो हमने बना दी, इंजी भाई क्या करेंगे, सारी तनख्वाह देंगे। उनको टीम दे दी ना हमने। भेज दूं उनको, व्हाट्सएप कर दूं टीम, इंजी भाई हमने बना दी टीम, अब टीम भेज दो, उन्हें आप कहेंगे खाली साइन कर लें बस। तनख्वाह लें और एंजॉय करें अपने टाइम को है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द टीम। बाकी जो भी सिलेक्शन होगी हम उसके साथ हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए रादर देन, ठीक है हमारी अपनी होती है चॉइसेस कि फहीम को खिलाना है किसको खिलाना है, या आमिर के अभी भी बहुत सारे फैन हैं, ठीक है हम भी आमिर को एज अ बॉलर बड़े फैन हैं, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं फिर आपको कुछ चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ती हैं। तो आमिर वहाँ कुछ जगहों पे लैग कर गए और शायद इसी वजह से वो टीम में वापसी कर भी नहीं पाए। गैर जरूरी चीजें होती हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए उसको स्टॉप कर दें। तो आपका बैट और बॉल बोलेगा तो आप वैसे ही टीम में आ जाएंगे। तो एनीवेज हर एक की पसंद और नापसंद हो सकती है, इसमें कोई ये नहीं होता कि वो खिलाना नहीं चाहता वो खेलना नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक की बेस्ट कोशिश है, रंजी भाई की भी ये कोशिश होगी कि मैं बेस्ट टीम खिलाऊं, मेरी टीम जीते तो मेरा नाम आए, इसी तरह कोच की, इसी तरह बाकी सब की। तो सारी जो नेशन से भी यही कहना चाहिए, एक दुआ भी है उनसे, ख्वाहिश भी है और पैगाम भी है कि प्लीज सब सपोर्ट किया करें। थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म ठीक है, लेकिन ये जो हम हद से तजावुज कर जाते हैं ना जब क्रिटिसिज्म में, वो कुछ मजे का नहीं लगता, और टीम भी उससे कहीं ना कहीं डेस्परेट होती है। तो बाबर के लिए और उसकी कंपनी के लिए बहुत सारी ढेर सारी नेक तमन्नाएं। हमें इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।